इसी के साथ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम देखें तो हमें जो है एक न्यू पावर मिली है, एवेंजर्स की पावर नहीं, यहाँ पर हमें p की पावर n मिले है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज ये है हमारे पास हमारे जर्नल फॉर्म में, जो कि है हमारे पास y इक्वल टू f(x)(p) के फॉर्म में, ठीक है। तो ऑलरेडी ये है, तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी ऑफ x, ठीक है। नाउ यहाँ पर है हमारे पास x और p, तो हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले हम लोग फंक्शन जो है वो क्या बनाएंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p आ जाएगा, प्लस अब हम लोग जो है 2x रखेंगे और p को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dp बाय डी ऑफ x, ठीक। प्लस अब हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। हमारे पास क्या है, p की पावर n, ठीक है। तो पावर वाले से जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी n, p की पावर क्या रह जाएगी, p की पावर रह जाएगी n-1, एंड साथ में p को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dp बाय डी ऑफ x तो बनता है, ठीक है। आ गया हमारे पास, डिफ्रेंशिएट हो गया। नाउ यहाँ पर जो है dy बाई डी ऑफ x की जगह हम लोग लगाएंगे p। अब अगर यहाँ पर देखिए तो है हमारे पास क्या, डी ऑफ p हमारे पास आ रहा है, तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ p बाय डी ऑफ x, हमारे पास 2x रह जाएगा एंड प्लस ये रह जाएगा n, p की पावर n-1 रह जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये रह गया, अब आप बोलेंगे कहाँ गया, ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -2p इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ p इक्वल टू दिस होल, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास -p बन गया है एंड साथ में पूरी की पूरी ये वाली। नाउ इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे सेपरेट वेरिएबल्स। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं इसको, मैं ये ऊपर लिख देती हूँ इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन थी -p इक्वल टू dp बाय डी ऑफ x 2x प्लस n, p की पावर n-1, ठीक है। ये थी हमारे पास इक्वेशन। नाउ इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस जो है वो अपनी जगह पे dp सबसे पहले देखेंगे, dp बाई डी ऑफ x इधर आ जाएगा, dp नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी मैं पहले से लगा लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, माइनस को देखते, तो माइनस अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पर गड़बड़ ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो माइनस हम लोग बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x माइनस n, p n की पावर -1। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। p को अगर बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर दें, तो बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे p को, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर तो अब मैं डिवाइड नहीं करती, वैसे भी हमें पता है कि किस तरह से डिवाइड होगा, ये p कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ x बाय डी ऑफ p इक्वल टू दिस विल बी -2x बाय p माइनस n-p n-1 और p, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, देखिए यहाँ पर x भी है p भी है, ठीक है, एंड यहाँ पर सिर्फ p है, x नहीं है कहीं भी, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा ताकि एक इक्वेशन बना सके, लीनियर इक्वेशन। दिस विल बी dx बाई डी ऑफ p प्लस 2x बाई p, एंड ये हमारे पास जो है एज इट इज़ रह जाएगा -n-p n-, ये जो ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन में अच्छा लग नहीं रहा,
डिवीजन को ख़त्म करने के लिए हम पावर को ऊपर ले आएंगे तो -2 जो है वो हो जाएगा। नाउ ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इन क्या है, लीनियर इन एक्स है। ठीक है, तो लीनियर इन एक्स है। लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे से पता है, यू आर द स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो वही रूल जो है हम लोग अप्लाई कर लेंगे, वही मेथड। तो इसके लिए मेथड क्या था हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड था, जो कि हम पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं फंक्शन इक्वेशन को मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ पी 2 ऑफ एक्स बाय पी एन पी की पावर n-2 था। तो ये एक इक्वेशन है ना, ये लीनियर इन एक्स है, जो कि मैंने बता दिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर, हम यहाँ पर 2p को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 बाई p विद डी ऑफ p। तो वही है कि नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव e की पावर 2 और ये हो जाएगा log ऑफ p। पावर 2 जो है वो लॉग में चली जाएगी, यानी p की पावर 2 हो जाएगी। एक्सपोनेंट लॉग विल बी कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी p स्क्वायर। बहुत ही पुराना काम है, बहुत दफ़ा हमने किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब आपको ये चीज़ जो है वो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया है। इसके बाद जनरल सोल्यूशन के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो था मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा था एक द बेसिक जो फॉर्मूला हमें गिवन था जनरल सोल्यूशन के लिए, वो वाला। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार हमने जनरल सोल्यूशन का किया था, इस बार मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। ठीक है, तो आई एफ को मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन स्टार, जो अभी मैंने बनाई ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ p प्लस 2xp p स्क्वायर n p n-2 और p स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं कोई भी डेरिवेटिव का फैक्टर, ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है p स्क्वायर, दूसरा है x। तो दोनों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर में डाल देंगे, ये हो जाएगा d बाय डी ऑफ एक्स p स्क्वायर और x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास यही चीज़ बनेगी जो हमने ऊपर ली है। एंड ये जो है इसको देख लेते हैं, ये होगा माइनस, यहाँ पर माइनस था जो कि मैं लिखना भूल गई, एन, नीचे से हमने माइनस कंटिन्यू किया था तो यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे उस माइनस को, ये था एन। इन दोनों को करेंगे तो देखिए p की पावर प्लस एंड माइनस कैंसिल, हमारे पास p की पावर n रह जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए मैंने क्या कर दिया है, मैंने जो है बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। नाउ देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास कैंसिल, p स्क्वायर ऑफ x रह गया हमारे पास। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है, पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, माइनस तो बाहर रहेगा, n भी बाहर आ जाएगा, p पे पावर रूल लगेगा तो p की पावर n+1, नीचे भी हमारे पास n+1 आ जाएगा विद अ कांस्टेंट c। तो हमने कांस्टेंट c भी यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें x की फॉर्म में जनरल सोल्यूशन लाना है, p स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू n p की पावर n+1 और नीचे है हमारे पास डिवीजन में n+1। अब p को हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो यहाँ पर p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से शक्ल आ जाएगी, साथ में कांस्टेंट है और p स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए p और p आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मस्ट है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास x तो वैसे ही आ जाएगा, -n बिल्कुल अपनी जगह पे, p n+1 ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा और n+1 अपनी जगह पे नीचे, एंड दिस विल बी ऑल्सो एज इट इज़। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारे पास है
+1 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -n एंड n+1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की पावर n-1 एंड दिस विल बी एज इट इज़। अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर, मैंने एक स्टार दिया था, इक्वेशन 1 भी दिया था, तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगी, ठीक है। ये है हमारे पास x की होल वैल्यू जिसमें p यूज़ है, p की पावर n है, वो तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो p हमारे पास यहाँ पर सारा आ चुका है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब हम लोग इस x को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 टू एलिमिनेट द p, जो कि हमारा मकसद है, ठीक है। तो अपना मोटो जो है पूरा करने के लिए पुट x या फिर इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहीं पे मैं पुट कर देती हूँ y इक्वल टू 2p, साथ में हमारे पास था x, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, c/p² माइनस n, और ये हो जाएगा n+1 p(n-1), ठीक है, n प्लस p की पावर n। अब हमेशा क्या होता है, हमेशा ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ p को एलिमिनेट करेंगे, हम लोग किसी और भी चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग x को एलिमिनेट कर रहे हैं, जितनी भी x की चीज़ें थी वो हमने हटा दी, ठीक है। तो मोटो हमेशा जो होता है एलिमिनेशन में चेंज होता है, लेकिन मेथड और जो है मोटो एक ही होता है, एलिमिनेट करना किसी भी चीज़ को, और मेथड वही होता है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये इक्वेशन बना ली है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और जो हमारा सल्यूशन है उसको फाइंड कर देते हैं। तो ये ऊपर का जो है वो मैं हटा देती हूँ। नाउ यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें सोल्यूशन के लिए करनी है। सबसे पहले तो 2p को इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2c डिवाइड बाय p, तो एक p कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो दिस विल बी -n+1 और 2p है हमारे पास, यहाँ पर p n-1 है। जब ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2 और साथ में p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा n, ठीक है, क्योंकि p की पावर प्लस है, इधर माइनस है, दोनों प्लस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो p की पावर n जो है वो हमारे पास बाकी रह जाएगा, n प्लस पी n, वो लास्ट वाला, ठीक है। अब ये वाला मैं हटा देती हूँ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों से p की पावर n कॉमन ले लेंगे, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। कॉमन लेंगे यहाँ पर p की पावर n, और अगर हम देखें तो प्लस p की पावर n को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2n n+1 और प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने किस तरह से p की पावर n को जो है वो कॉमन ले लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू 2c डिवाइड p, एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कर सकते हैं क्या, लेट्स सी, हम यहाँ पर जो है एलसीएम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, प्लस p तो एज इट इज p की पावर n, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास n+1 -2n प्लस ये हो जाएगा n+1, ठीक है, हो गया। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, 2cp प्लस p की पावर n मैं लिखना भूल जाती हूँ, ठीक है। अब -2n एंड 2n हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देगा -n, ठीक है। तो 1 -n, इन दोनों को माइनस कर दिया, n+1 एंड फॉर्म हो गया हमारे पास हमारा आंसर। इसी को हम लोग बोल देंगे जनरल सोल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा जो है सोल्यूशन हो गया है पूरा। होप कि समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और इसी के साथ आप हमारी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस एंड ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के सबसे एंड में, साथ में शॉर्ट में भी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।